हम वेलकम करते हैं, हम उनके गलों में हाथ डालेंगे। वो चाहे आसिफ का इंक्रोचमेंट हटाएंगे, आसिफ उनके गले में हाथ डालेगा। और अल्लाह ताला भी कहता है कि भाई रास्ता तंग करने की इजाज़त किसी को नहीं है, और शरीयत में रास्ता तंग करने की इजाज़त नहीं है आपको। सामिर जी निगम पार्षद हमारे साथ हैं और इनकी तरफ से अपील की जाती है कि इस समय माहौल को देखते हुए सभी साथी दुकानदार भाई अपने अपनी दुकानों के आगे जितना भी सड़क का एरिया घेर रखा है इसको खाली करें। इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसडीएमसी की नोटिस के बाद ऐसा लगता है कि ओखला के मुसलमानों में ईमान जाग गया है। ऐसा लग रहा है कि सबको एहसास होने लगा है कि अब तक वो गलत कर रहे थे, यानी कि जो एहसास उन्हें कुरान पढ़ने के बाद नहीं हुआ, हदीस पढ़ने के बाद नहीं हुआ, मौलवियों की तकरीर के बाद नहीं हुआ, वो एहसास उन्हें अब इस नोटिस के बाद होने लगा है। यही वजह है कि इससे पहले कि ओखला में एसडीएमसी की कार्रवाई हो, लोगों ने इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ खुद ही कार्रवाई कर दी। जिन लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बाहर निकाली हुई थी उन्होंने दुकान अंदर कर ली। जिस मस्जिद का वज़ूखाना बाहर था उन्होंने उसे डिमोलिश कर दिया। और अब ओखला के नेता लोग भी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप में से जो लोग भी रास्ता को तंग कर रहा है वो ऐसा नहीं करे, इसकी इजाज़त इस्लाम भी नहीं देता। कोशिश ये करें कि हमारे रास्ते तंग ना हों, चौड़े हों। और अल्लाह ताला भी कहता है कि भाई रास्ता तंग करने की इजाज़त किसी को नहीं है, और शरीयत में रास्ता तंग करने की इजाज़त नहीं है आपको। तो आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपने रास्तों को खुला रखें। ज़रा गौर कीजिए, ये ओखला के ये मुसलमान का इन्हें इस बात का पहले से एहसास नहीं था कि इस्लाम में किसी के रास्ते को रोकना गलत है। इस्लाम में ये मना है कि आप अपनी दुकानें बाहर लगा रहे हैं। इस्लाम में ये मना है कि आपने रोड पे कब्ज़ा कर लिया है। इस्लाम में ये मना है कि मस्जिद का वज़ूखाना भी सरकारी ज़मीन पर नहीं हो सकता। अब कमाल की बात देखिए, जो मुसलमान अल्लाह रसूल से नहीं डरा, उनकी बातों से नहीं डरा और आज तक रोड पे कब्ज़ा किए हुआ था, वो एसडीएमसी के एक नोटिस के बाद बदल गया है, डर गया है। और इतना डर गया है कि खौफ से सब ने अपने अपने सामान अंदर कर लिए हैं। ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान ने लोगों से अपील की कि इससे पहले कि आपके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो जाए, आप लोग ख़ुद अपना सामान अंदर कर लीजिए। गौर कीजिए, नेताओं को भी और लोगों को भी अब तक ये एहसास नहीं हुआ था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। उनको अब ये एहसास होने लगा है जब नोटिस आई है। कल अमातुल्लाह खान ने बाज़ाब्ता एक वीडियो जारी किया और ओखला वालों से ये अपील की। उन्होंने कई रास्तों का नाम लिया कि इन रास्तों पे जहाँ जहाँ आप लोगों ने गलत तरीके से रोड पे कब्ज़ा किया हुआ है, किसी ने कार लगाई हुई है, किसी ने चेन लगा लिया है, किसी ने ठेली लगा ली है, वो सब के सब रास्तों को खाली कर दें। कमाल की बात ये देखिए कि अमानत ने कल ही कहा था कि वो बटला हाउस से लेकर जाकिर नगर तक बीच में लोगों से अपील करेंगे, दुकानदारों से, ठेली वालों से, कि आप प्लीज़ रास्ते को डिस्टर्ब न करें और लोगों के लिए रास्ता बिल्कुल खाली रहने दें। लेकिन इससे पहले कि अमानत आज ये कार्रवाई करते, लोगों से अपील करते, जाकिर नगर के काउंसलर शोएब दानिश ने लोगों से अपील करनी शुरू कर दी और उन्होंने वीडियो भी जारी कर दिया कि मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ। तो अमानत साहब को भी, शोएब दानिश साहब को भी, या वाजिद खान को भी, या और दूसरे लोगों को भी कि अब तक ये एहसास नहीं था कि ये लोग गलत कर रहे हैं। वैसे इक्का दुक्का पहले भी देखा गया है कि नेताओं ने लोगों से अपील की है, मगर इन्होंने कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की, कोई ज़िद नहीं की। हो सकता है सबको इस बात का डर रहा हो कि ये तो हमारे वोटर हैं, जिन लोगों ने रोड पे कब्ज़ा किया हुआ है, रोड पे गलत तरीके से अपनी दुकानें निकाली हुई हैं, वो तो वोटर भी हैं ना, उनको भला नाराज़ कैसे किया जा सकता है। लेकिन अब अमानत साहब भी अपील कर रहे हैं, वाजिद साहब भी लोगों से मिलकर कह रहे हैं कि भाई तुमने जो गलत किया हुआ है उसे हटा लो। और अब शोएब दानिश ने भी जाकिर नगर में बाज़ाब्ता घूम घूम कर लोगों से ये अपील की है कि रोड पे आप लोग कुछ भी न लगाएं। काश ये सब पहले कर लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। कहने का मतलब ये है कि जब एक मुसलमान के लिए ये बात बिल्कुल गलत है कि वो रोड पे कब्ज़ा करे, अपनी दुकानें बाहर निकालें,
अपनी कार रोड पे लगा दे और किसी को तकलीफ़ पहुंचाए, तो क्या इन मुसलमानों को एसडीएमसी की नोटिस से पहले इस बात का ख्याल नहीं था कि वो गलत कर रहे हैं? जिस तरह लोग भाग भाग कर अपने अपने सामान अंदर कर रहे हैं दुकानों में, जिस तरह लोग रोड खाली कर रहे हैं, और जिस तरह ओखला के नेता लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग कुछ भी गलत मत कीजिए, इससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मुसलमान जिनको अल्लाह से डरना चाहिए, कुरान की बातों को समझना चाहिए, हदीस में जो बातें की गई हैं उन्हें समझना चाहिए, उसे समझने के बजाय, उस पर अमल करने के बजाय एसडीएमसी की नोटिस से डर गए। अब देखना यह है कि जो लोग फ़िलहाल एसडीएमसी की नोटिस से ही डरे हैं वो कब तक डरते रहते हैं। आखिर जिन लोगों ने अपनी दुकानें अंदर कर ली हैं वो कब तक किए रहते हैं। जिन लोगों ने रोड पर से कार हटा ली है या कोई दूसरे इंक्रोचमेंट कर रखे थे उन्होंने वो हटा लिए हैं, वो कब तक करते हैं। अगर ये हमेशा के लिए हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। कम से कम एसडीएमसी के डर से ही लोगों ने अपने अपने सामान अंदर तो कर लिए, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना तो बंद कर दिया। लेकिन इस बात का उम्मीद बहुत कम है कि ये चीज़ें बहुत दिनों तक ऐसे ही रह पाएंगी। मुझे ये डर है, ओखला वालों को भी डर है, और हर किसी को डर है कि जिन लोगों को रोड पे कब्ज़ा करने की आदत पड़ चुकी है वो करते रहेंगे, करते रहेंगे और करते रहेंगे। जिन लोगों ने रोड पर कब्ज़ा किया हुआ है, चाहे वो दुकानें निकाल कर, चाहे अपनी कार लगाकर, या चाहे किसी और तरीके से, उन सबको समझना चाहिए कि इस्लाम आपको इस बात की इजाज़त कतई नहीं देता कि आप लोगों को तकलीफ़ पहुंचाएं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। ऐसा नहीं है कि आप दुकानदार अपनी हद के अंदर दुकान रखेंगे, आप दुकानदारी अपनी जो हद है आपकी वहीं से करेंगे तो आपको कोई नुकसान हो जाएगा। आप इस्लामी तरीके से भी अपना कारोबार करेंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ लालच मत कीजिए, दुकानें बाहर मत निकालिए, दूसरों को तकलीफ़ मत दीजिए और खुशी खुशी अपना कारोबार कीजिए। आप भी खुश रहिए और ओखला के जो आम लोग हैं उनको भी खुश रहने दीजिए। यही इस्लामी तरीक़ा है।